नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर। स्वागत है आपका अपने ही परिवार में, राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में। मेरे दोस्त, एसएससी सीजीएल यानी एसएससी अपना वादा के अनुसार आज है 24 तारीख, ठीक है ना, 24 है ना जी, 24/6/2024 है। और आज मेरे भाई सीजीएल का नोटिफिकेशन आना था और सीजीएल ने नोटिफिकेशन दे भी दिया है। यानी यूँ कह सकते हैं कि एसएससी ने गर्दा उड़ा दिया है, ठीक है ना। आइए क्या है मेरे भाई इसके बारे में जानकारी, सारा जानकारी हम आपको देते हैं। देख लीजिए मेरे भाई, एसएससी सीजीएल 2024 नोटिफिकेशन आउट हो गया है, ठीक है ना। अब देख लीजिए मेरे भाई, जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो पिछला साल से डबल है। पिछला साल लगभग 8,000 के करीब में वैकेंसी था। इस बार टोटल वैकेंसी मेरे भाई कितना है, 17,727 वैकेंसी है। और मेरे भाई जितने भी उच्च लेवल के जो पोस्ट होते हैं ना, उच्च लेवल के इस बार पोस्ट मेरे भाई सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा उच्च लेवल का पोस्ट है, ठीक है ना। इससे पहले भी हम आपको बता चुके थे आरटीआई के माध्यम से कि सीजीएल में 15,000 वैकेंसी आने वाले हैं। तो मेरे भाई 17,727 टेंटेटिव वैकेंसी है, ठीक है ना। अब हम इसके बाद आगे जानते हैं मेरे दोस्त कि देख लीजिए डेट जो मेरे भाई है फॉर्म भरने का, वो आज है 24 तारीख। तो आज से 24 जून से 24 जुलाई तक आप सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म कौन भर सकते हैं मेरे भाई, जो जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है या आप एपीयर हैं मेरे भाई, ठीक है ना, फाइनल ईयर में हैं, वो आप भर सकते हैं। चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन रहे, साइंस रहे, मैथ्स रहे, किसी भी स्ट्रीम से रहे, और फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं इसमें लेना देना है, केवल आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है। साथ में मेरे भाई एसएससी निर्दयी नहीं है, एसएससी के अंदर बहुत दया है। करेक्शन का भी डेट आपको मेरे भाई 10 जुलाई से 11 जुलाई तक दिया है। यानी कि आपको 24 तक, यहाँ 24 जुलाई तक अगर आप फॉर्म भर लीजिएगा ना, ठीक है ना, तो उसका आपके इसके अगला महीना में आएगा मेरे भाई, यानी कि जुलाई के बाद आपको कब, अगस्त में ये वाला देगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब एग्जाम डेट मेरे भाई टीयर 1, इसमें दो गो टीयर होता है, आप लोगों को पता है ना। तो टीयर 1 का मेरे भाई जो एग्जाम डेट है वो मेरे भाई सितंबर से अक्टूबर में है। अभी चल रहा है क्या, जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर, मान के चलिए या तो सितंबर के लास्ट से ले लेगा या सितंबर के लास्ट से अक्टूबर के कुछ दिनों तक लेगा। मतलब कि लगभग 40 शिफ्ट का पेपर होगा, तो लगभग वही मान के चलिए 10-12 दिन का एग्जाम चलेगा इसका। तो मान के चलिए कि सितंबर से अक्टूबर तक आपके पास में समय है पीटी के लिए। उसके बाद मेरे भाई मेंस टायर 2 दिसंबर 2024 में। मेरे भाई अगर ये वाला जो पीटी वाला डेट है ना, अगर वो आपको सितंबर अक्टूबर में प्रॉपर ले लेता है तो ये मेरे भाई दिसंबर में ले लेगा। अगर इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा तो इसको हो सकता है कि जनवरी 2025 में मेंस का पेपर ले, ठीक है ना। अब देख लीजिए मेरे भाई, इसके बाद में पीटी में क्या क्या पूछे जाएंगे, मेंस में क्या क्या पूछे जाएंगे। इसके बाद में हम आपको और चीज़ें बताते हैं ना कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आपको क्या क्या है, हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। क्योंकि हम लोगों के पास में डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग अपने एक फ़ोन से देख के और बता देते हैं कि क्या क्या आएगा। अब देख लीजिए मेरे भाई, डेट तो आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिए मेरे भाई, जो आपको जो भर्ती होने वाले हैं, तो मेरे भाई पे लेवल 7 में, जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आता है, ठीक है ना, और इस तरह के ऊंच लेवल के पोस्ट आते हैं, ठीक है ना, जो कि सर्विस ग्रुप बी में आते हैं। पोस्ट मतलब कि बी में आते हैं, ग्रुप बी में आते हैं, जिसके लिए एज 20 से 30 साल रखा गया है। उसके बाद मेरे भाई पे लेवल 6 है, जिसमें मेरे भाई असिस्टेंट, ठीक है ना, इसमें एएसओ का है, ठीक है ना, इसमें भी 18 से 30 रखा गया है उम्र मेरे भाई, ठीक है ना। उसके बाद है पे लेवल 5 है। इस तरह से हम लोग करते करते आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखिए मेरे भाई, एक और है कि आपको कुछ जानते हैं, जो ये है ना सीएचएसएल के पोस्ट को कुछ को काट के यहाँ पे लिया के डाला गया है पे लेवल 7 में, जिसका असिस्टेंट, ठीक है ना, पोस्टल असिस्टेंट का आप लोग जानते हैं ना, इसमें थोड़ा सा पेमेंट कम मिलता है क्योंकि ग्रुप सी में है, ठीक है ना। 18 से 27 साल तक इसका उम्र है, ठीक है ना। नोटिफिकेशन हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह डाल दिया है, जो जहाँ है एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न मेरे भाई क्या होगा। तो देख लीजिए, आपको टायर 1, जब टायर 1 का मेरे भाई एग्जाम होगा, उसमें देखिए आपको क्या लगेगा, मैथ्स का कितना क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा। हर क्वेश्चन कितने नंबर के, 2 नंबर के, ये कितना हो जाएंगे, 50 नंबर। मैथ्स के बाद में यहाँ पे रीजनिंग लगेगा, ठीक है ना। रीजनिंग का भी कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, और मेरे भाई 2 नंबर के और 50 नंबर है। निगेटिव आपको इसमें इंक्लूडेड रहेगा। उसके बाद में मेरे भाई इंग्लिश रहेगा,
ठीक है ना। इंग्लिश रहेगा और इंग्लिश का भी 25 क्वेश्चन रहेगा, जो कि कितना नंबर 50 नंबर दे के जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई जीके जीएस जो है ना, जीके जीएस भी कितना 25 क्वेश्चन रहेगा और ये मेरे भाई 50 नंबर। टोटल मेरे भाई कितना 200 नंबर का रहेगा। इसमें निगेटिव भी रहता है, आप लोगों को पता है ना निगेटिव के बारे में। अब हम लोग चलते हैं टायर नंबर 2 में। अब टायर नंबर 2 का मतलब क्या होता है, मेंस होता है। टायर 2 के मतलब क्या हो गया, तो मेंस हो गया। अब मेंस के लिए मेरे भाई क्या है देख लीजिए, इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा। देखिए मेंस के लिए इसमें 2 पार्ट बांटा गया है। सबसे पहले पेपर 1 होगा, ठीक है ना, पेपर 1। और पेपर 1 में मेरे भाई सेक्शन बाई सेक्शन बांटा गया है, तो सेक्शन 1 होगा। अब सेक्शन 1 में आपको क्या मिलेगा मेरे भाई, तो सेक्शन 1 में मिलेगा आपको मैथ्स और रीजनिंग, समझ गया ना। सेक्शन 1 में मैथ्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, इसमें भी निगेटिव रहेगा। साथ में मेरे भाई कि क्या हो जाएगा, ये एक क्वेश्चन 3 नंबर के रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 180 नंबर के ये हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, कितना 180 नंबर। निगेटिव तो रहना ही रहना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं मेरे भाई सेक्शन नंबर 2 में चलते हैं। सेक्शन नंबर 2 मेरा क्या कहता है मेरे भाई, सेक्शन 2 हम यहाँ पे लिख देते हैं। सेक्शन 2 में मेरे भाई क्या है ना कि यहाँ पे इंग्लिश के 45 क्वेश्चन रहेंगे और मेरे भाई जीके के 25 क्वेश्चन रहेंगे। और ये मेरे भाई कितना 3 नंबर के रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना मेरे भाई 210 नंबर। 70 क्वेश्चन हो जाएंगे, 70 क्वेश्चन और 3 नंबर, तो कितना हो जाएंगे 210 नंबर। अब देख लीजिए अगर इन 210 नंबर को और इसको जोड़ते हैं तो 390 नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। आपको ध्यान रहना चाहिए ना कि आपका जो मेरिट बनेगा ना वो इसी पे बनेगा, 180 इस पे और 210 इस पे, टोटल कितना 390 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी। इस बात को ध्यान रहे। साथ ही साथ ऐसा नहीं है मेरे भाई ना कि आप इंग्लिश को पूरा रट गए या जीके को पूरा रट गए और इसमें से आप 210 के 210 लेके चलाए, इसमें मैथ्स रीजनिंग में 10-10 नंबर 20-20 नंबर आ जाए तो आप नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। आप जानते हो आपका मेरिट नहीं बनेगा, आप फेल कर जाओगे। क्यों फेल कर जाओगे, बैंकिंग की तरह आपको इस सेक्शन में भी पास करना पड़ेगा और इस सेक्शन में भी पास करना पड़ेगा। दोनों सेक्शन में आपको पास करना ही पड़ेगा, समझ गए ना। लेकिन फाइनल मेरिट आपको यही दोनों के आधार पे बनेगा। अब इसके बाद में सेक्शन 3 भी है मेरे भाई। आइए सेक्शन 3 के बारे में हम आपको बताते हैं कि सेक्शन 3 में हमारा क्या है। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 3, ठीक है ना। सेक्शन नंबर 3 क्या है मेरे भाई, तो सेक्शन नंबर 3 में एक कंप्यूटर जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, कंप्यूटर जोड़ा गया है। कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन रहेगा और मेरे भाई कितना 3 नंबर के रहेगा, ये कितना 60 नंबर रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक केवल पास मार्क्स रहता है, ठीक है ना। क्या है, पास मार्क रहेगा, इसका नंबर आपको मेरिट में नहीं जुड़ेगा। मेरिट में सेक्शन 1 यानी कि मैथ्स और रीजनिंग और जीके और इंग्लिश वाले में का ही जुट के आपको फाइनल मेरिट बनेगा। इससे कोई मतलब नहीं मेरे भाई, एसएससी उलझाने के लिए इसको डाल दिया है, ठीक है ना। इसके बाद में मेरे भाई एक और होता है इसके बाद में, ठीक है ना। सेक्शन 4 कर लीजिए, पेपर 4 कर लीजिए, जो भी, उसमें एक टाइपिंग होता है मेरे भाई। क्या होता है, टाइपिंग होगा। टाइपिंग के लिए 15 मिनट के समय मिलेगा और आपको टाइपिंग भी देना पड़ेगा, समझ गए ना। और इसमें भी क्या है मेरे भाई, कि टाइपिंग भी आपको केवल और केवल क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, नहीं कि इसका नंबर जुटेगा आपको, ठीक है ना। अगर हम एक डेटा बताएं कि पिछला साल जब है ना 390 नंबर में कितना नंबर लाना पड़ेगा आपको, देखिए टोटल 390 नंबर हम लोगों का रहेगा। इसमें पिछला बार मेरे भाई 302 नंबर पे सबसे निचला पोस्ट मिला था। कितना निचला पोस्ट मिला था मेरे भाई, कितना 302 नंबर पे। और इन साल के लिए अगर मेरा बात माने तो एक्सपेक्टेड जो है ना मेरे भाई 325 से 330 रहेगा ना, तो मेरे भाई ऊपर का पोस्ट मिल जाएगा। ऊपर का पोस्ट मतलब समझ रहे हैं ना, AA हो गया, ME हो गया, MES हो गया, ठीक है ना, ASO हो गया, ये सब पोस्ट आपको लगभग 325 से 330 तक जाएगा। तो मेरे भाई याद रखना ना कि सोचो कि टोटल नंबर कितना 390 है, जिसमें से लाना कितना है 325 330, तब जाके आपको एसएससी में सिलेक्शन मिलेगा। टोटल पोस्ट पता है ना कितना है, 17,727 पोस्ट है। अरे टेंटेटिव वैकेंसी है। हमें ऐसा लग रहा है कि फाइनल होते होते आपको इसमें 20,000 की वैकेंसी हो जाएगी। तो जितने भी लोग अगर एसएससी का तैयारी करते हैं उनके लिए मेरे भाई इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर बात माने तो, ठीक है ना। तो हम लगे हुए हैं, आप भी लगे रहिए। और हाँ, इसी के साथ मेरे भाई हमने टोटल मतलब कि मैथ्स को पढ़ा के यूट्यूब पर रख दिया है, बट फिर भी हम नए बैच को तो लेकर आ ही रहे हैं। साथ में मेरे भाई जो हमारा भाई लोग जितना भी बोल रहा था ना कि सर ज्यामिति पढ़ा दीजिए, तो आज शाम
इसी के उपलक्ष्य में, क्योंकि जानते हो सबसे ज़्यादा बच्चा डरता भी ज्यामिति से है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता भी ज्यामिति से है। तो मेरे भाई ज्योमेट्री जो है ना, आज शाम को 7:30 बजे हम लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। ज्यामिति के साथ साथ मेरे भाई मेरा हर लगभग मैथ्स भी, जीके भी पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे भाई इतना चीज़ों को हमने पढ़ाने का मतलब कि कोशिश कर रहे हैं। अगर पसंद पड़ेगा तो आप हमसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप जहाँ से भी पढ़िए, दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़िए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हमसे पढ़िए, जिनको हमसे अच्छा लगता है हमसे पढ़िए, जिनको उनसे अच्छा लगता है उनसे पढ़िए, जहाँ से भी पढ़िए। लेकिन मेरे भाई इस बार बढ़िया चांस है और एसएससी का जॉब के बारे में आपको पता ही है। देखिए इसमें कुछ ऐसे है मेरे भाई पोस्ट, जिसमें मेरे भाई की क्या है ना कि उसमें फिजिकल भी लगेगा और हाइट वाइट भी लगेगा, जिसमें मेरे भाई सीबीआई का पोस्ट आता है। उसमें आपको हाइट और मेरे भाई आपको जो है ना फिजिकल भी फिट होना पड़ेगा। उसमें इंस्पेक्टर का कुछ पोस्ट होता है, उसको हम कभी बता देंगे आपको, नहीं तो शाम के क्लास में ही बता देंगे कि कौन कौन से पोस्ट। बाकी डेस्क जो जॉब होता है ना, उसके लिए मेरे भाई हाइट और वगैरह की जरूरी नहीं होती है। इसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं होता है, इसीलिए बोलते हैं कि आप हमसे जुड़े रहिएगा। देखिए जो लोग पीटी भी पास कर गए और मेंस भी पास कर गए, तो जानते हैं लास्ट में एक पोस्ट प्रेफरेंस का मेरे भाई क्या आता है, पोस्ट प्रेफरेंस का फाइनल रिजल्ट से लगभग 10 दिन पहले क्या आता है, 10 या 15 दिन पहले पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए कि आप पहला पोस्ट AA रख रहे हैं, उसके बाद में ASO रख रहे हैं, उसके बाद में MEA रख रहे हैं, कौन कौन से आप पोस्ट रखना चाह रहे हैं और आपके नंबर के अनुसार कौन कौन सा पोस्ट मिलेगा, ठीक है ना। या फिर आप GST इंस्पेक्टर रख रहे हैं, इनकम टैक्स रख रहे हैं, ED रख रहे हैं, CBI रख रहे हैं, कौन कौन से पोस्ट आप रखिएगा, इसके लिए 10 दिन पहले मेरे भाई SSC के साइट पर आता है। जो PT पास कर गए हैं, मेंस पास कर गए हैं, अगर मेरे भाई आप PT मेंस पास करते हुए भी अगर आप ये पोस्ट को नहीं प्रेफरेंस नहीं भर पाइएगा ना, तो आपका फाइनल मेरिट जो है नहीं बन पाएगा। इसका शिकार हो चुके हैं, ठीक है ना। इसलिए बता देते हैं, इसीलिए आप हमसे जुड़े रहिए या जिनसे भी जुड़े रहिए, क्योंकि हम भी एक बार नहीं भर पाए थे, ठीक है ना। तो इसलिए भाई ये भी जरूरी चीज़ है कि 10 दिन पहले तक आपको भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। और हम लोग आज से ज्यामिति का शुरुआत करते हैं। एसएससी ने मेरे भाई मौज और बवाल काट दिया है, आप लोग भी मौज और बवाल काटिए। अब सीरियस होने का वक्त आ गया है मेरे भाई। सीरियस होकर अगर अभी आप लोगों के पास में जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीना पीटी के लिए है, काफ़ी अच्छा समय है। 6 महीना मेंस के लिए है, तो अच्छा समय है मेरे भाई। अगर अभी से लगा जाए तो कुछ ना कुछ जरूर करके निकल जाएगा। हम लगे रहेंगे, आप लगे रहिएगा, सब लोग मिलकर हम लोग आ गए। लेकिन हाँ, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके सभी तक शेयर कर दीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। चलिए, तबीयत खराब होने के बावजूद भी हमने सोचा कि आप लोगों के लिए लेना पड़ेगा। चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम राहुल कुमार है और आप देख रहे हैं राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर जरूर लगा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, मम्मी पापा का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।